हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी लाइफ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रीजनिंग के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, रीजनिंग में कुछ ऐसे भी सेट पैटर्न होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो रिपीट होते हैं बार बार। इसलिए उन सभी प्रश्नों को वीडियो में शामिल किया गया है और उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का आसान ट्रिक भी बताया गया है, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। तो आइए हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये प्रश्न बहुत बारी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और ऐसे प्रश्न हमेशा देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इन सभी प्रश्नों को ज़रूर देखिए। ऐसे प्रश्न हमेशा रिपीट भी होते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, दी गई संख्या में अगला संख्या क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पर एक श्रृंखला यानी एक सीरीज चल रही है जो इस प्रकार से है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन मतलब श्रृंखला से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहले श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखने पर क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देखते हैं उसी तरह से हमारे दिमाग में बहुत ट्रिक आने लगते, बहुत सारी ट्रिक आने लगती है कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, वैसे बनेगा। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर ध्यान से देखिए उनके सीरीज़ को, ठीक है। श्रृंखला को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में श्रृंखला किस तरह से दिया हुआ है। पहले 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 10 है, 11 है, फिर 14 है, ठीक है। इस तरह से श्रृंखला हमारा दिया हुआ है। अब ये जो श्रृंखला दिया हुआ है उसमें अब हम लोग को देखना है कि कितने कितने नंबर का सभी नंबरों में गैपिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 से 6 में दिया हुआ है, 5 से 6 में दिया हुआ 1 नंबर का गैपिंग, 6 से 7 में दिया हुआ 1 नंबर का गैपिंग, 7 से 8 में भी दिया हुआ 1 नंबर का गैपिंग, 8 से 10 में दिया हुआ है 2 नंबर का गैपिंग, 10 से 11 में दिया हुआ 1 नंबर का गैपिंग, फिर उसके बाद 11 से 14 में दिया हुआ है 3 नंबर का गैपिंग। ये हमारा गैपिंग दिया हुआ है, ठीक है। आपको इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस ये जो गैपिंग दिया हुआ है जितने भी नंबरों का उसको ध्यान से देखिए और आप ये देखिए कि आपको कोई इसमें क्लू मिल रहा है कि आप इसका आंसर दे सकते हो या नहीं। यहाँ पर आपको कोई आइडिया नहीं लग रहा होगा कि आप इसका आंसर दे पाएंगे, क्योंकि सभी श्रृंखलाओं का गैपिंग अलग अलग है। पहले में 1 का, फिर 1 का, फिर 1 का, फिर आया 2 का गैपिंग, फिर 1 का, फिर लास्ट में है 3 का गैपिंग, ठीक है। अब इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि हम इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, ऐसा लग रहा होगा आपको। तो दोस्तों, जब आपको ऐसा लगे कि आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो आपको क्या करना होगा, इस गैपिंग को इस तरह से क्वेश्चन ना सॉल्व करके आपको एक एक नंबर छोड़ के देखना होगा। एक एक नंबर छोड़ के गैपिंग का देखना होगा कि आपके सभी प्रश्नों में गैपिंग जो है सेम है या फिर अलग अलग है। एक एक नंबर को छोड़ के देखना होगा। मेरा कहने का मतलब है कि 5 के बाद 6 को छोड़ के 7 देखिए, फिर 7 के बाद 8 को छोड़ के 10 देखिए, 10 के बाद 11 को छोड़ के 14 को देखिए, ठीक है। वैसे देखना होगा अब हम लोग को। एक एक संख्या को छोड़कर देखने का मतलब हो गया, फिर से बता दे रहे हैं। 5 के बाद आप देखिए अब 6 को नहीं 7 को, ठीक है। 5 और 7 में कितना गैपिंग हो गया दोस्तों, 2 का गैपिंग हो गया। उसके बाद 7 से 10 को देखिए, 7 और 10 के बीच में कितना गैपिंग हो गया दोस्तों, 3 का गैपिंग हो गया। अब 10 से 14 का देखिए, 10 और 14 के बीच में कितना का गैपिंग हो गया, 4 का गैपिंग हो गया, ठीक है। उसी तरह जैसे 5, 7, 10, 14 को देखिए, उसी तरह अब हम लोग 6 और 8 को देखेंगे। ये दोनों के बीच कितने का गैपिंग हो गया, 2 का गैपिंग। 8 से 11 के बीच में कितना का गैपिंग हो गया, 3 का गैपिंग। अब 11 से ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे आएंगे, क्योंकि 14 के बाद तो क्वेश्चन मार्क नहीं दिया हुआ है। 14 के बाद जो हम लोग एक एक नंबर छोड़ के दिए हैं, 14 के बाद तो क्वेश्चन मार्क नहीं है, 14 के बाद तो यहाँ पे आएगा ना। इसलिए अब हम लोग जब 6 से 8 किए, 8 से 11 किए, तो 8 11 के बाद अब हम लोग क्वेश्चन मार्क पे आए हैं, ठीक है। अब नीचे वाला सीरीज को देखिए, पहले यहाँ 2 आया, 2 का गैपिंग हुआ, यहाँ 3 का गैपिंग हुआ, यहाँ 4 का गैपिंग हुआ। उसी तरह यहाँ ऊपर में 2 का गैपिंग हुआ, यहाँ 3 का गैपिंग हुआ, तो यहाँ पे क्या का गैपिंग होना चाहिए, 4 का गैपिंग, ठीक है। तो यहाँ पे 6 था, यहाँ 8 था,
यहाँ 11 था, 11 में अब हम लोग 4 जोड़ देंगे तो कितना का गैपिंग हो जाएगा दोस्तों, कितना आंसर आ जाएगा हमारा 15। हमारा आंसर आ जाएगा 15। तो अब हम लोग को देखना होगा कि जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है वो उस ऑप्शन में 15 नंबर दिया हुआ है या नहीं। तो ऑप्शन हमारा कितना दिया हुआ, किस नंबर में, ऑप्शन नंबर में दिया हुआ 15, ऑप्शन नंबर ए में, मतलब हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को कैसे बनाना है आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आएंगे तो आप बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों आप प्रश्नों को नोट ज़रूर किया करें, क्योंकि सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हम इस वीडियो में शामिल किए हैं। और तो और ये कभी कभी क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, बहुत सारे एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन रिपीटेड किए जाते हैं, इसलिए आप सभी क्वेश्चनों को नोट करें और ख़ुद से फिर से बनाने का कोशिश करें। आइए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट के साथ साथ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। मैं आसान तरीका बता रही हूँ कि इसे कैसे बनाते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहले उससे पहले प्रश्न को सॉल्व करने से पहले प्रश्न को देखिए कि ये प्रश्न किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, देख के समझिए, उसके बाद आगे कदम बढ़ाइएगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है, दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे कुछ विकल्प दिए गए हैं, उससे संबंधित संख्या को चुनना है। जैसे यहाँ 6 दिया हुआ है, यहाँ 64 दिया हुआ है, यहाँ 11 दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। जो यहाँ क्वेश्चन मार्क है इसका आंसर हम लोग को ढूंढना है, मतलब निकालना है, सॉल्व करना है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं उसी ऑप्शन में से कोई सही आंसर होगा जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को देखना है, थोड़ा सोचना होगा कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सोचना तो पड़ेगा ही कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अब यहाँ पे आपको क्या सोचना है वो देखते हैं। यहाँ पे ये सोचना है कि 6 और 64 जो है इसका संबंध आपस में क्या है, कैसे 6 से 64 आया है। ठीक है, यहाँ पे 6 और 64 का संबंध जो होगा उसी तरह यहाँ पे 11 और ये जो क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर आएगा उसका भी संबंध होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग को देखना होगा कि 6 का 64 से क्या संबंध है। 6 हम लोग क्या कर सकते हैं जो 6 को 64 बन जाए। ठीक है, तो अब हम लोग ये कर सकते हैं कि 6 को 10 से गुना कर दें तो 60 हो जाएगा। 10 से गुना करने पे 60 होगा, और उसमें अगर हम लोग 4 जोड़ दें तो 64 हो जाएगा ना 64। उसी तरह से जिस तरह से 6 को 10 से गुना किया और उसमें 4 जोड़ दिए, उसी तरह से अब हम लोग 11 और क्वेश्चन मार्क की जगह करते हैं। 11 को 10 से गुना कर देते हैं और उसमें 4 जोड़ देते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। 11 को 10 से गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 110, और उसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 114। मतलब हमारा आंसर क्या आया 114। अगर हमारा आंसर 114 आया है तो हम लोग का ऑप्शन में भी 114 रहना चाहिए, 114 रहना चाहिए ना ऑप्शन में। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमारा आंसर जो आया है 114 वो है? कोई सा भी ऑप्शन है, ऑप्शन में आया है 114? नहीं ना। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व नहीं होगा। जब इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका आंसर ये नहीं, चारों ऑप्शन में से ना आए, तब ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए कि कैसे सॉल्व होगा। दोस्तों अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या है। अब ये सोचिए कि 64 को हम लोग 64 कैसे ला सकते हैं। 64 पे ध्यान दीजिए। 64 को अब हम लोग समझ सकते हैं कि यह 4 का क्यूब है। 4 का क्यूब करने पे 64 आ जाएगा, या फिर 8 का स्क्वायर करने पे 64 आएगा ना 64। अब ये 8 या फिर 4 ये कैसे आएगा। अब हम लोग 8 से करते हैं, पहले 8 लाते हैं। ठीक है, ये जो 6 देख रहे हैं आप लोग, ये 6, इस 6 में अगर हम 2 जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा ना।
और 8 का जब हम लोग स्क्वायर कर लेंगे तो 64 आ जाएगा ना, आएगा ना 64। उसी तरह से जिस तरह से 6 के साथ किए हैं उसी तरह से अब हम लोग 11 में अगर 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 11 और 2 13, 13 हो जाएगा। और अगर हम लोग 13 का स्क्वायर कर देंगे तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 169, 169। ये हो गया 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर आ गया, मतलब ये हमारा आंसर आया। और अब देखिए कि चारों ऑप्शन में से किसी में 100, अब दोस्तों देखिए 169 किसी ऑप्शन में आया है। अगर 169 किसी ऑप्शन में है तो वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किस ऑप्शन में 169 है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में 169 आंसर दिया हुआ, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। प्रश्नों को नोट करिए ताकि ये क्वेश्चन जब रिपीट किए जाएं तो आपको ध्यान में रहे कि ये इसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और दोस्तों आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए हम जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट के साथ साथ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। हमेशा ऐसे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बहुत बार आते हैं, तो आइए क्वेश्चन को पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि ड्राइवर बराबर 12 है, वॉक ऑन फूट बराबर 20 है, एक्सीडेंट बराबर 16 है, तो कार बराबर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग को आंसर सॉल्व करना है, निकालना है आंसर। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं सब में से कोई हमारा आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ तक कि आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आसान तरीके से ये सॉल्व किया जा सकता है। आइए मैं आसान तरीका बताती हूँ आपको। जब ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट इन्हें कोडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे डी आता है ABCD में 4 नंबर पे, तो कोडिंग करने पे 4 लिख देते हैं वहाँ पे डी की जगह। आर आता है 18 नंबर पे, तो आर की जगह 18 लिख देते हैं। ऐसे कोडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों ऐसे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे प्रश्न कभी भी आए तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। आपको किसी प्रकार का कोडिंग नहीं करना है, इसमें सिंपल तरीका से समझा रही हूँ, समझिएगा। देखिए जो ये ड्राइवर है, ये जो ड्राइवर आप देख रहे हैं, आप ये देखिए कि ड्राइवर में कितने अक्षर मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ये जो ड्राइवर का स्पेलिंग है DRIVR, ये ड्राइवर जो है कितने अक्षरों से मिलकर, कितने अल्फ़ाबेट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब हम लोग गिनते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6। तो अब ये जो ड्राइवर था वो कितने अक्षरों से मिलकर बना है, 6। यहाँ पे अब 6 है और यहाँ पे ड्राइवर की जगह 6 आया और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो 6 12 बन जाए। अगर हम लोग 6 का 2 गुना कर दें, मतलब 6 को 2 से गुना कर दें, तब हमारा आंसर 12 आ जाएगा ना। अब जिस तरह से हम लोग 6 को 12 बनाए हैं, उसी तरह से अब हम लोग वॉक ऑन फूट को गिनते हैं, कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 है। तो अब हम लोग 10 को 20 कैसे बना सकते हैं, 10 को 2 से गुना करके, 2 से गुना करने पे 20 आ जाएगा ना। उसी तरह से अब एक्सीडेंट को देखते हैं, ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे 8 है, एक्सीडेंट जो है उसमें 8 अक्षर हैं, ठीक है। 8 को अब हम लोग 16 कैसे बना सकते हैं, इसे भी अब हम लोग 2 से गुना करके 16 बना सकते हैं ना। इसे भी हम लोग 2 से गुना किए थे, इसे भी अब हम लोग 2 से गुना किए थे।
तो यहाँ पे 6 को 2 से गुना किया तो 12 आ गया, 10 को 2 से गुना किया तो 20 आ गया, 8 को 2 से किए तो 16 आ गया। यहाँ पे जितने भी आंसर लिखे थे पहले से वो सारे आ गए हम लोग जब 2 से गुना किए तो। उसी तरह से अब कार को गिनिए, कार में कितने अक्षर हैं? 1 2 3, 3 अक्षर है। अब अगर हम लोग 3 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर? 6। अब अगर हमारा आंसर 6 आया है तो हमारे ऑप्शन में भी 6 रहना चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा है जिसमें 6 लिखा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें 6 लिखा हुआ, मतलब हमारा जो आंसर आया है 6 वो लिखा हुआ। इसका मतलब हमारा जो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी है वो हो गया राइट। ठीक है दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कैसे करना वो समझ चुके होंगे। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप इस क्वेश्चन को नोट करना ना भूलें। आप नोट करके क्वेश्चन को फिर से खुद से सॉल्व करने का कोशिश करिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है 1 फरवरी 2010 को सोमवार था तो 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन था। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो आप क्या करेंगे, बस इनके बीच की दिन निकाल लिएगा। ठीक है, इनके बीच के दिन कितने हैं वो निकाल लिएगा, कितने गैप है वो निकालना है। ठीक है, पहले वही करना। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है? 1 फरवरी 2010 को सोमवार बोला गया है और 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन है वो बताना है। ठीक है, तो पहले आप देखिए कि ये साधारण वर्ष है 2010 या फिर लीप वर्ष है। साधारण वर्ष और लीप वर्ष को आप कैसे पहचानेंगे? जब अगर 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, जैसे 2010 दिया हुआ है, 2010 अगर 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो वो हो जाएगा लीप वर्ष। ठीक है, वो हो जाएगा लीप वर्ष। और अगर 4 से वो विभाजित नहीं होगा तो वो हो जाएगा साधारण वर्ष। ठीक है, और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और साधारण वर्ष में 365 दिन, ये तो सभी को पता है। अब ध्यान से देखिए, 2010 जो है वो 4 से तो पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, तो ये कौन सा वर्ष हो जाएगा? साधारण वर्ष। ठीक है, ये साधारण वर्ष हो जाएगा। यानी इसमें जो फरवरी का महीना होगा वो 28 दिनों का होगा, 29 दिनों का नहीं। तो यहाँ पर 1 फरवरी 2010 से 1 फरवरी जो 2010 से 5 मार्च 2010 तक की दिनों की संख्या निकालिए। ठीक है, फरवरी जो है वो कितने दिनों का होगा? फरवरी के महीने में कितने दिन होंगे? 2010 जब वर्ष रहेगा तब 28 दिन रहेंगे। और उसमें से 1 फरवरी बोल दिया गया है कि उस दिन सोमवार था, तो 1 फरवरी को घटा दीजिए। तो 1 फरवरी को घटाने के बाद कितने दिन बचे फरवरी में? 27 दिन। ठीक है, और मार्च में क्या बोल रहा है? 5 दिन का ही पूछा गया है कि 5 मार्च 2010 को क्या होगा, तो सिर्फ 5 मार्च है, तो 27 में 5 जोड़ दीजिए तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर नहीं आएगा, हमारा जो दिन होगा टोटल वो कितना दिन आएगा? 32 दिन। 32 दिन आया। अब ये जो 32 दिन है उसको हम लोग को क्या करना है? 7 से डिवाइड देना, 7 से भागा देना है। ठीक है, अब इस 32 को हम लोग को क्या से भागा देना है? 7 से। तो 7 से जब हम लोग भाग देंगे तो क्या आएगा? 7 का टेबल जब पढ़ेंगे पहाड़ा, तो 7 का टेबल में तो 32 आएगा नहीं, तो 4 बार हम लोग क्या लगा लेंगे? 28। 4 बार हम लोग 28 लगाएंगे तो क्या आएगा लास्ट में हमारा शेषफल? 2 में से 8 नहीं जाएगा तो 12 पैंचा ले लेंगे, 12 में से 8 गया तो 4 बचा और 2 2 ये कट गया। तो हमारा जो 4 बचा है ये लास्ट में शेषफल, उस 4 को हम लोग को सोमवार में जोड़ देना है, मतलब सोमवार से 4 दिन आगे बढ़ जाना है। ठीक है, सोमवार के बाद पहला दिन क्या हो जाएगा? मंगलवार, दूसरा दिन बुधवार, तीसरा दिन बृहस्पतिवार, चौथा दिन
शुक्रवार। तो ये जो चौथा दिन आया वो हो गया शुक्रवार, मतलब हम लोग का आंसर क्या आया? शुक्रवार। अब देखिए कि कौन से ऑप्शन में शुक्रवार दिया हुआ? ऑप्शन नंबर डी में शुक्रवार दिया हुआ। तो हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा ऑप्शन सही हो गया, शुक्रवार। ठीक है, तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे। प्रश्नों को नोट ज़रूर करिएगा क्योंकि ये सारे प्रश्न बहुत बारी एग्ज़ाम में रिपीट भी किए जाते हैं, इसलिए आप लोग प्रश्नों को नोट करिएगा और ख़ुद से बनाने का कोशिश करिएगा। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में चैप्टर को DGBOUDS लिखा जाता है तो ब्राउन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? हम लोग को ये निकालना है कि ब्राउन को चैप्टर के भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहले आप ये देखिए कि चैप्टर को DGBOUDS कैसे लिखा है, किस ढंग से लिखा है। ठीक है, उसी ढंग से, जिस ढंग से चैप्टर को लिखा गया है उसी ढंग से ब्राउन का भी होगा। ठीक है, अब देखिए कि सी को कैसे लिखा गया। सी को यहाँ पे लिखा गया है डी, तो सी को डी मतलब सी के बाद क्या आता है? डी, तो मतलब सी के बाद वाला लिखा गया है डी। ठीक है, और एच को क्या लिखा गया है? एच को लिखा गया है जी। एच के क्या एच के बाद जी आता है? नहीं, एच के बाद जी नहीं आता, बल्कि एच के पहले जी आता, मतलब सी के बाद वाला पहले लिखा गया है डी, उसके बाद एच के पहले वाला लिखा गया है जी। ठीक है, उसी तरह से ए क्या लिखा गया? ए का बाद वाला लिखा गया बी। ठीक है, और पी का पहले वाला लिखा गया है ओ, टी का बाद वाला लिखा गया है यू, फिर ई का पहले वाला लिखा गया है डी, फिर आर का बाद वाला लिखा गया है एस। इस तरह से बनाया गया है। उसी तरह से अब हम लोग को ये देखना है कि बी के बाद वाला और उसके बाद पहले वाला करके कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता चल गया होगा, यानी इस क्वेश्चन में कर क्या रहा है? पहले बाद वाला लिखा जा रहा है, उसके बाद पहले वाला, पहले बाद वाला, उसके बाद पहले वाला, इसी ढंग से पूरी तरह से क्वेश्चन बनाया गया। ठीक है, तो उसी तरह से जिस तरह से चैप्टर को हम लोग सॉल्व किए उसी तरह से अब हम लोग ब्राउन को सॉल्व करते हैं। ये जो बी है, पहले सी के बाद वाला तो आया था डी, मतलब हम लोग को बी का बाद वाला लिखना होगा। बी के बाद क्या आता है? सी। ठीक है, अब आर है तो यहाँ पे एच के पहले वाला लिखा गया था जी, तो एक बाद और एक पहले करके लिखना है, तो एक बाद पहले आप लिखते जाइएगा। ठीक है, तो आर के पहले क्या आता है? आर के पहले आता है क्यू। ठीक है, अब ओ के बाद क्या आता है? ओ के बाद आता है पी, बाद वाला हो गया, अब पहले वाला, तो डब्लू के पहले क्या आएगा? भी, उसके बाद एन बच गया, तो एन के बाद वाला क्या आएगा? ओ। ठीक है, तो सी क्यू पी भी ओ, क्या ये किसी ऑप्शन में लिखा गया है? लिखा है सी क्यू पी भी ओ। देखिए यहाँ पे सी क्यू पी भी ओ, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसी तरह से अब आगे आने वाले एग्ज़ामों में इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए तो आप इसी ढंग से सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ गया हो और एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन आए तो आप बहुत इजीली बना सकें। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो, समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इस चैनल के साथ आप जुड़े रहें ताकि आपको आने वाले एग्ज़ामों में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस चैनल में मिलते रहें।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।